नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई दूसरा कच्छ की शेर का आज हम अध्ययन करेंगे। कच्छ की शेर इकाई का लेखन श्री हरीश ढोलकिया ने किया है। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षक तत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद किया। अगन पंख शीर्षक से किया। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सृजन कार्य अंग दोनों पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिससे कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचित कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संस्करण, संदेश, देश प्रेम आदि मूल्यों का विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला है। भारत की प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से आपको दी गई है। तो इस इकाई का हम अध्ययन करते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात राज्य में एक विशेष जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है। कच्छ में प्रवेश करते ही हम रेगिस्तान के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारा प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर मोहनजोदड़ो की कुछ तस्वीर दी गई है। आगे देखते हैं। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं।
समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। इस शहर में राजा का महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था, 72 चिन्नालय, पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए कोठारा, डुमरा, सुधरी और चखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसीली केंद्र है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा महत्व और आकर्षण का केंद्र है। नारायण सरोवर से आगे ही यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रथ से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसे बगल में पांथरो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का भी यहाँ केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर का मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ पर से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राना प्रकृति का नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पूरेश्वर मंदिर, वांडाई जैसे मनोहर प्राचीन स्थल है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करते हैं। हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल में इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखने का एक आनंदीय घटना है। भुज से अंजार भी आया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसर तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। अनुवादक श्री महेश भाई उपाध्याय। तो चलो बच्चों, आज हमने कच्छ की सैर की। यहाँ पर हमने बैठे बैठे ही कच्छ की अच्छी तरह से सैर कर ली कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन दर्शनीय स्थल हैं। हमने अनूठा रेगिस्तान देखा, फिर सामख्याली देखा, फिर सामख्याली से पश्चिम की ओर जाते हुए भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर देखे। भद्रेश्वर, मुंद्रा, मांडवी जो सुंदर यात्राधाम है जहाँ पर, और यहाँ पर कई दर्शनीय स्थान भी है। नारायण सरोवर, लखपत, हाजीपीर, भुज एवं काला पहाड़, जेसर तोरल की समाधि और सूरजबारी पुल आदि का हमने अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को इस इकाई में बहुत ही मज़ा आया होगा। तो चलो बच्चों, आपको भी होमवर्क में यह इकाई एक बार पढ़ना है और उसके शब्दार्थ भी अच्छी तरह से पढ़ने हैं। होमवर्क में फिर से दोहरा देती हूँ, आपको यह इकाई एक बार पढ़ना है
और इसके शब्दार्थ भी अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। नमस्ते बच्चों।